अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अयान एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। इस चार्ज कंट्रोलर की खास बात यह है कि आप इसे अपने 12 वोल्ट वाले यूपीएस या 24 वोल्ट वाले यूपीएस दोनों के साथ लगा सकते हैं। आप इसके साथ 2 प्लेटें सीरीज़ में लगा सकते हैं। चूँकि ये 80 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, 110 वोल्ट इसकी पीवी सपोर्ट है। अगर आपने किसी भी सादे यूपीएस को सोलर यूपीएस में कन्वर्ट करना हो तो इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को लगाकर आप उसके साथ अपने इन्वर्टर को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि जनाब ये आप दिन के वक्त आपकी वॉबडा को बंद कर देता है ताकि जितनी मैक्सिमम सोलर से पावर आ रही है वो बैटरी में डिलीवर करे और आपके घर का लोड चलाए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसका रिव्यू देता हूँ। इसकी टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि जनाब ये कितनी आउटपुट आप लोगों को देने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपीपीटी के ओवरऑल लुक की और इसको खोल कर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये इसका आर्डिनो वाला डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको इसके सारे पैरामीटर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निचली साइड के ऊपर आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे जिसके ऊपर आपने यहाँ पर सेंटर में बैटरी लगानी है। यहाँ पर आपने अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन करने हैं और यहाँ से आप अपना डीसी लोड ले सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, डीसी लोड वाला और हाइब्रिड वाला। 2 मॉडल हैं, दोनों के अंदर कीमत का 1 से 2 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक अदर फ़ैन देखने को मिलता है जो कि इस एमपीपीटी की हीट को बाहर निकालने के काम आता है। एक अदर सिस्टम आईसी लगा हुआ है जो इस पूरे एमपीपीटी को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर सोलर का आईसी लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक मोटी अच्छी खासी ड्राइडल कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वाइंडिंग भी अच्छी है, जबकि जो 60 एम्पेयर है उसके अंदर थोड़ी सी टर्नें भी कम होती हैं। ऊपर वाली साइड पर 3 डबल डायोड है, फिर 6 4115 है और लास्ट के ऊपर 75075 एफईटी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों को सारे इसके अंदर नए देखने को मिलेंगे। पुल आउट कंपोनेंट सिर्फ मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। बकिया इसकी ओवरऑल लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेंटिलेशन वगैरह इसकी अच्छी खासी रखी गई है। सोलर पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसके साथ 110 वोल्ट इसको पीवी इनपुट दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी कि 2 प्लेटें सीरीज़ के अंदर आपने इसके साथ लगानी है। 12 वोल्ट के साथ लगाएंगे तो 1200 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और अगर आप लोग इसको 24 वोल्ट के साथ लगाएंगे तो 2400 वाट के सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 12 वोल्ट बैटरीज लगानी है तो 2 प्लेटें सीरीज़ में लगेंगी। अगर 24 वोल्ट की बैटरी लगानी है तो आप 2 की 2 स्ट्रिंग बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका डिस्प्ले यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आर्डिनो वाला डिस्प्ले दिया गया है। अभी हम इसको टर्न ऑन करके आप लोगों को दिखा देते हैं और इसकी कीमत के बारे में आपको बता देते हैं। अगर मैं बात करूँ इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की प्राइस की तो इसमें बेसिक 2 मॉडल आते हैं। पहला ये डीसी लोड वाला है, इसकी कीमत 17,000 रुपये है। दूसरा जो हाइब्रिड वाला है जिसके अंदर यहाँ पर रिले लगी होती है जो यूपीएस को हाइब्रिड करने के काम आता है, उसकी कीमत 19,000 रुपये है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को हमारे नंबर नज़र आ रहे हैं। ये स्मार्ट ई शॉप के ऑफिशियल सेल का नंबर है। इसके ऊपर रब्ता करके आप इसे अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर पाकिस्तान में। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को आर्जी तौर पर यहाँ पर सेट किया है। बैटरी की तारें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं और सोलर की तारें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। पावर आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 3.6 एम्पेयर हमारी सोलर पैनल से आ रहे हैं। 23 एम्पेयर उसको बना के हमें दे रहा है 336 वाट। 94 वोल्ट हमारे सोलर के और 13.5 वोल्ट में हमारी बैटरी चार्ज है। सोलर पैनल की बात करूँ तो मैंने 2 अदर कैनेडियन सोलर यहाँ पर आर्जी तौर पर लगाए हैं। अभी हम इसके ऊपर बैटरी के ऊपर थोड़ा सा लोड डालते हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि ये हमें मैक्सिमम कितनी पावर देने की सलाहियत रखता है, कितने एम्पेयर देने की सलाहियत रखता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 10 एम्पेयर हमारे सोलर पैनल से आ रहा है, उसको 45 से 46 एम्पेयर में बूस्ट कर रहा है। क्लैम मीटर से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब क्लैम मीटर को सबसे पहले मुझे 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेट करना पड़ेगा। 0 सेट मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लगाया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 एम्पेयर सोलर पैनल से आ रहे हैं। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो जनाब ये हमारे पास बैटरी के अंदर जो एम्पेयर डिलीवर हो रहा है वो तकरीबन 44 एम्पेयर हमारे पास इस वक्त बैटरी के अंदर डिलीवर हो रहे हैं। दोबारा से चेक कर लें, ये सोलर पैनल से एम्पेयर आ रहे हैं 10 एम्पेयर तकरीबन, और ये जनाब हमारे 44 एम्पेयर हमारी बैटरी के अंदर डिलीवर हो रहे हैं। एमपीपीटी के ऊपर भी आप लोगों को इंटरफेस नज़र आ रहा है। 10 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं, तकरीबन 46 एम्पेयर। 19-20 की रीडिंग का फ़र्क आप लोगों को क्लैम मीटर में देखने को मिलता है। और इस वक्त तकरीबन 700 वाट की पावर इस वक्त हमारे पास चल रही है। मैक्सिमम 8 से 900 को ये टच करता है सिंगल बैटरी के ऊपर।